क्या कहते हैं, जो लड़की शंकर जी की मूरत बनाती है उसमें उसके पति की झलक उसे दिखाई देती है। क्या तुम्हें भी मेरे शंकर जी की मूरत में कहीं तुम्हारे ओमिका का दिखाई देते हैं? शक्ल मिले या ना मिले, लेकिन इस मूरत में आत्मा मेरे देवर जी की ही बसती है। तेरे हाथों से वही मूरत गढ़ी जाएगी जो तेरे दिल में बसी हो। और अगर दिल में कोई मूरत ना बसी हो माँ, उसकी शक्ल भी ना पता हो, तो फिर आप उसे कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानेंगे? एक घंटी बजेगी और दिल गवाही दे देगा, यही है वो। बस। काकी, इस बार मैं भी गढ़ूं एक मूरत, खड़गौर का व्रत रख लूं। तू रखेगी गणगौर का व्रत? सच? माँ? जा धनिया, सामान लेकर आ। चल। ले बेटा, तू भी बना, और पूजा शुरू होने से पहले तेरी मूरत पूरी हो जानी चाहिए। तो जानते हैं, इस बार आपकी लाडली बिटिया भी गणगौर का व्रत रखेगी, अपने हाथों से मूरत गढ़ेगी। इसलिए आप इतनी खुश हैं? उफ़ो, आप भी ना कुछ नहीं समझते। मुझे लग रहा है जैसे हमारी अक्षरा के मन में कुछ चल रहा है। मतलब वो पहली बार वो व्रत रखने के लिए मानी है जो लड़कियां पति की कामना में रखती हैं। हो सकता है हमारी गुड़िया का ये आखिरी गणगौर हो इस घर में। तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ रहते हो, कुछ भी तो नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में। गोरे हो या काले हो, लंबे हो या मोटे हो, ऋतिक की तरह मीठी मीठी बातें करते हो या फिर धोनी की तरह गुस्से वाले हो। डांटोगे, फटकारोगे या गुस्सा करोगे मुझ पे, या फिर मेरे नखरे उठाओगे। कुछ भी तो नहीं जानती मैं। तू पागल तो नहीं हो गई अक्षरा? कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रही है? आज से पहले तो इसके बारे में तूने कभी नहीं सोचा, तो फिर आज क्या हो गया? बुद्धू कहेंगी, तू तो ये भी नहीं जानती कि वो कैसा दिखता है। पहचानेगी कैसे उसे? एक घंटी बजेगी और दिल गवाही दे देगा, यही है वो। बस। ये देखो मैं क्या लेके आई तेरी गौरी के मूरत के लिए, ये पायल। बहुत प्यारी है काकी। अब जल्दी से रसोई घर में आ जा, दीदी ने बुलाया है। एक घंटी बजेगी और दिल गवाही दे देगा। बड़े भागे होते हैं उनके जिन्हें मनपसंद वर मिल जाए। अब इस धनिया को ही देख लो, उम्र तो हर साल ऊपर को बढ़ती जा रही है। माँ शादी को रो रही है और बेटी मना करके आ गई है। और अभागन जिसका नाम लेती रहती है वो तो बात बात पर झड़क देता है इसे। ऐसे तो होली इसकी शादी। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो सेठानी? ब्याह के बगैर तो छोरी का जीवन अधूरा हुआ है, और इस बात को मुझसे अच्छा कौन समझे है भला? सच सच बता गोपी, तेरी उम्र भी तो 9-10 साल की रही होगी ना, जब मेरा हाथ पकड़ के चली आई थी इस घर में और इसी घर की होकर रह गई थी। ना तेरा ब्याह हुआ, ना तेरा घर संसार बसा। कभी कभी तो दिल में चोट लगती होगी ना ये सोचकर
जो तेरा लगन हो जाता तो तेरा अपना घर संसार होता। ये कैसी बातें कर रही हो सेठानी? क्या मेरा घर संसार नहीं है? और ये जो इतनी बड़ी घर गृहस्थी लेके बैठी हो, जिस पे इतराती हो, इस पे तो मेरा भी आधा हक है। और तुमसे ज्यादा मेरी गोद में खेल के बड़े हुए हैं तुम्हारे बच्चे। अरे ऐसे नहीं बेटा, दबा दबा के खोया भर। अगर किनारा फट गया ना तो तेल में डालते ही छितर जाएगा। हाँ सुने ना, सिखाए इसे अच्छे से, ससुराल में काम आएगा, वरना सास इसकी ताने देगी मुझे कि बेटी को कुछ काम नहीं सिखाया। अक्षरा दीदी, इस बार गुजिया ध्यान से बनाना, कोई कमी ना रह जाए। गौरी शंकर जितना प्रसन्न होंगे ना, उतना ही अच्छा वर देंगे। और मीठा भी एकदम ठीक होना चाहिए। हाँ, आखिर भगवान जी के लिए बना रही हो ना अक्षरा दीदी। लाओ मैं चखी देता हूँ कि मीठा ठीक है ही नहीं। अरे खबरदार जो मिठाई को हाथ लगाए तो। देखा गोपी दादी, छोटी बहू चखी तो रहा है, उसे मत रोको। और यूं भी बच्चे तो भगवान ही का रूप हुए। सुना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे बड़ा ज्ञान देता है, मुझे बता दो तुझे। चल छोटी जाने देना, खाने दे उसे। गौरी शंकर जितना प्रसन्न होंगे ना, उतना ही अच्छा वर देंगे। पर कोई तो होगा जिसके लिए तू ये व्रत रख रही है। कौन नहीं है? ठीक है मत बता, लेकिन मैं पता लगा के ही रहूंगी। मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली। अब जल्दी चल, गणगौर की पूजा हो रही है। चल चल। बता, चुप कर, कुछ तो बता, चुप कर, तुझे बताना ही पड़ेगा। जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? रहने दे, अगर कुछ नहीं है तो क्यों घड़ी घड़ी शर्मा रही है, अपने ही आप में मुस्कुराए जा रही है? वो तो इसलिए क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा भी ना कुछ समझ में नहीं आता है, कब हंसती है कब रोती है। कल तक तो बड़ी नाराज लग रही थी, मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। क्या हुआ था तुझे? कल नहीं, परसों तुझे और शौर्य दादू को देख लिया था मैंने छत पे। वो मैं तुझे बताने वाली थी, लेकिन बताया नहीं। सच वर्षा, इतना गुस्सा आया था ना तुझ पे, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड, और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। आई एम सॉरी अक्षरा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं तुझसे इतनी नाराज इसलिए नहीं हूं कि तूने मुझे नहीं बताया। मैं तो अपने आप से नाराज हूं कि अक्षरा तू ही इतनी बुद्धू क्यों है। वर्षा तक को पता है कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है, फिर तूने ही कभी इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? फिर क्या? फिर मैं सोचने लगी कि कुछ तो होगा इस प्यार के रिश्ते में जो वर्षा ने उसे इतना छिपा के रखा, मुझे भी नहीं बताया। कुछ तो होगा जो लोग सारी दुनिया भुला देते हैं इस प्यार में, कुछ भी याद नहीं रहता उन्हें। हाँ, कुछ तो है जो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। इसीलिए सोचा कि इस बार ईसर जी से पूछ ही लूं, जैसे तेरे लिए शौर्य दादू को बनाया है, मेरे लिए भी किसी को बनाया है या भूल गए? ओहो, तो ये व्रत और पूजा उस किसी के लिए है। लेकिन तू तो बड़ी घुन्नी निकली। कब से चल रहा है तेरे और दादू के बीच में ये? मुझे कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। अब तो तुझे भाभी कह के बुलाना पड़ेगा। कोई सुन लेगा।
डोंट वरी, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये तेरे और मेरे बीच का सीक्रेट रहेगा। वर्षा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी बनाई हुई मूर्त बिल्कुल शौर्य दादा जैसी है, पर तेरी बिल्कुल ऋतिक जैसी नहीं है। आज तो थारी छोरी ने भी व्रत रखा है। ये तूने अच्छा किया जो इसे पूजा में ले आई। अब सारा उदयपुर जान जाएगा कि राजश्री की छोरी ब्याह के लायक हो गई है। कोई भी छोरा मिल जाएगा इसके वास्ते तो। कोई भी से काम नहीं चलेगा ताई। लाखों में एक होना चाहिए उसे भी। तुम लाखों में एक की बात करती हो बहू। मैं तो इसके लिए करोड़ों में एक हीरा खोज लाऊंगी, पर पहले ये ब्याह के लिए हाँ तो करे। क्यों, अभी तक हाँ की इसने या नहीं? अब तक तो नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है ताई, अक्षरा बहुत जल्दी हाँ कर देगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।